चलिए ध्यान दे देता क्या है कि ओ केंद्र वाले क्या है, एक वृत्त है ए बी सी डी इस प्रकार है कि कोण यहाँ पर दिया है कोण बी ओ सी बराबर कितना है 30 डिग्री और कोण ए ओ बी बराबर कितना है आपका 60 डिग्री और आपका चाप दिया है तो आपको दिया है तो कोण ADC ज्ञात करना है। ADC बराबर वाट। ADC बराबर क्या ज्ञात करना है वाट। कल का लिखवाए थे ना वृत्त के एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण उसके वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण का क्या होता है दुगुना होता है। क्या होता है दुगुना। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कोण AOB बराबर यहाँ से आपका AOB यहाँ कुछ बिंदु दिया है आपको क्या दिया है सी ठीक देखिए यहाँ से कोण AOB के अंतर्गत कौन कौन कोण है आपका यहाँ से लेते हैं कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस क्या मिलेगा कोण BOC यही ना या COB चाहे BOC क्या चीज ABC है ABC से जो उल्टा देखेंगे बीच में बी है सर जी थोड़ा इसको उधर खींचिए ना नहीं लग रहा है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग लेंगे कोण मिलेगा AOB बराबर इसका AOC बराबर कितना है AOC अब यहाँ से हम लोग को फिर से मिटाना होगा। अब क्या लेना होगा आपका कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC। अब यहाँ से रखेंगे देखिए AOB का मान कितना दिया है 60 प्लस 30 डिग्री का मिलेगा कोण AOB बराबर आपको कितना मिलेगा 90 डिग्री का मिलेगा 90 डिग्री। बैठो आराम से चले जाओ वहाँ पोस्टर के पास। देखिए हम लोग लिखे हैं कि हम जानते हैं चलो चलो फ्री में बना जाओगी। हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप से परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। क्या होता है दुगुना होता है। कल ये हम लोग पढ़े थे तो परिधि पे कोण क्या है आपका ADC यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ADC गुणे 2 और केंद्र का है यह AOC। हमको ADC ज्ञात करना है कोण ADC बराबर कोण AOC बटे के का हो जाएगा 2। AOC का मान हम लोग निकाले कितना 90 बटे के 2 कट करेंगे क्या मिलेगा कोण
ADC बराबर 45 डिग्री। कोई के दिक्कत परेशानी आया समझ में? ऊपर ना रहेगा 90 डिग्री। हाँ ऊपर ना रहेगा 90 डिग्री। कहाँ ऊपर रहेगा 90 डिग्री? वो कट गए, कट करेंगे तो कितना मिलेगा? 45 है ना? 45। सर जी क्या मेरा शिकायत है? अरे पहले पढ़ो। एक वृत्त बना लिए हम, एक जीवा का कितने हम जीवा, और यहाँ पे इसका नाम दे सेंटर हो गया, इसका नाम देते O, जीवा का नाम A और B। इस जीवा के लंबाई के बराबर, इस जीवा के लंबाई के बराबर क्या है? त्रिज्या है। तो केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखाएं मिलती है तो क्या बनती है? त्रिज्या। और इधरों मिला देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। यह तीनों का हो गया आपस में बराबर हो गया, क्योंकि जीवा के बराबर है ना बोला है। तो यहाँ से बोल आपका हो गया। तो AB बराबर OB बराबर OA। क्या है? AB में है मारिए सर, ज्यादा उन लोग को। यह क्या हो गया आपका? ये तीनों का आपस में बराबर है। दिया है AB का है जीवा है, क्या है? जीवा। जीवा के बराबर है। और यहाँ से आपका OA तथा OB काबा। अब बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज। इस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, तो हम लोग का क्या बनेगा? बाहु त्रिभुज। अतः ए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मत बोलिएगा ना, समबाहु। समबाहु मतलब कि जिनको तीनों भुजाएं का हो बराबर हो। बताइए समबाहु त्रिभुज का सब कुछ परिभाषा लिखवाए। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं कहते हैं बराबर, और इनके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कितना होता है? 60। तो बताइए यहाँ पर भी क्या बनेगा? 60। यहाँ पर भी क्या बनेगा? 60। यह कितना डिग्री का मिला उनको? अब इसके सेंटर पर कितने डिग्री मिल गया? 60। कितना मिल गया? 60। अब देखिए लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त का लघु चाप और दीर्घ चाप, ये बोला है ना? तो यह वृत्त है, इधर का हो जाएगा, ये लघु चाप हो जाएगा है, लघु चाप, और यह क्या हो जाएगा? दीर्घ। बताए हैं? तो बोला है कि लघु चाप के अंदर बना कोण कितने डिग्री का होगा? लघु चाप के किसी बिंदु पर बना कोण ज्ञात करना है ना, अंतरित कोण का ज्ञात करना है, अंतरित कोण। और दीर्घ चाप में बना अंतरित कोण ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं। देखिए ये कितना होगा? ये हो जाएगा, और एगो हम लोग का यहाँ से ध्यान दीजिएगा ना। ये दोनों कोण पूछा है, यह कोण और यह कोण। इनका नाम दे देते हैं अपने से, यहाँ से देते हैं यम, और इसका नाम यन। तो आपका हम लोग का मिला, यहाँ पर लिखते हैं लघु, पहले यहाँ से दीर्घ चाप निकालते हैं ना, दीर्घ चाप का अंतरित कोण ना। दीर्घ चाप में अंतरित, अंतरित का मतलब अंदर है, दीर्घ चाप बड़का वाला चाप है ना, अभी से बताया। दीर्घ चाप में अंतरित कोण क्या है? कोण ANB, ANB तथा लघु चाप
लघु चाप में अंतरित कोण केवल AMB। ठीक है, इतना कोई की दिक्कत? हमको आपको यही ज्ञात करना है, यह दोनों कोण को क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आइए यहाँ पर, पहले हम बताइए एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण का क्या होता है? आधा होता है ना, अभी बोले ना। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कोण ANB बराबर कोण AOB बटे के क्या हो जाएगा? 2। ये ना होगा, ये ना होगा। तो यहाँ से मिलेगा कोण ANB, अरे गर्दन इधर उधर नहीं कर सकला। AOB बराबर कितना है आपका? AOB बराबर आपका क्या मिलेगा? 60 डिग्री। क्या के समबाहु कोण है ना, 60 बटे के 2 कट करे जी, कितना हो जाएगा? ANB बराबर 30 डिग्री। यानी हमको ये पहला मिल गया, कौन? लघु चाप के कि दीर्घ चाप? दीर्घ चाप ना, क्या लिखल है? ANB लिखल है ना। अब हमको ज्ञात करना लघु चाप। तो हम बताए कल चक्री चतुर्भुज बताए थे। तो आप देखिए 1 2 3 4 भुजा हो गया। चक्री चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं चक्री चतुर्भुज से, चक्री चतुर्भुज से यहाँ से लिखते हैं कोण AMB प्लस कोण ANB बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देगी सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब कि ओकरे मुख के सामने। चतुर्भुज में मुख के सामने का कोणों का योग कितना होता है? 180। AMB हम लोग को ज्ञात करना है। AMB और एकरा मान लिखने है कितना? 30 बराबर 180 डिग्री। तो AMB 180 माइनस में 30 कोण AMB बराबर क्या मिलेगा? 150 150 डिग्री। समझ में आया? कोई के दिक्कत? उतार लीजिए, एक ये आंसर है, एक ये। कोई के दिक्कत नहीं ना? आया समझ में? 38 32 रोल नंबर 33। सर सही बोले हैं। कहा इतना खुश वाला? इधर दे अंदर। हम लोग का यहाँ सेंटर का हो गया आपका O, सेंटर का हो गया O, PQRO दिया है। यह देखिए, यह चाप हो गया यहाँ से, इसी चाप से सेंटर पर बना कोण, यहाँ पर कोण। लेकिन यहाँ पर कोण दिया है ना, तो यहाँ पर आपको दिया है कोण PQR बराबर 100। आपको ज्ञात क्या करना है? OPR ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? OPR। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेते हैं कोण PQR बराबर कोण POR क्या होता है? आधा होगा। इसका क्या होगा? यह आधा होगा। आपको यह मान दिया है क्या? इसका मान दिया है कितना? कितना दिया है? 100। यहाँ रखी जी का 100 डिग्री बराबर कोण POR। क्रिया गुणा करते हैं। और POR बराबर का मिलेगा 200 डिग्री। यह इतना कोण कितना मिल गया आपका? 200 डिग्री मिल गया। इसका दोगुना मिला कि नहीं? आपको पूछा है कि OPR, यानी यह पूछा है ना आपसे, यह पूछा है, यहाँ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपका? POR एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है।
बताइए किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो वो कैसा त्रिभुज थे? समद्विबाहु। तो यह क्या हुआ? ये दोनों त्रिज्य ना है यहाँ से, तो इसकी दो भुजा बराबर हो गया, यह अलग भुजा हो गया, तीसरी भुजा हो गया, क्या हो गया? तीसरी भुजा। तो ये जो यह त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु बना, बताइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से किसी बिंदु के परितः कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। कितना बनता है? 360 कितना बनता है? 360। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कोण POR ऊपर वाला कितना मिलेगा यार? 360। यहाँ से इसको मान लेते हैं यार, इतना का आपको मान लेते हैं x डिग्री मान ले, यहाँ पर मान लेते हैं x डिग्री। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 200, x प्लस 200 बराबर कितना मिलेगा? 360। क्योंकि किसी बिंदु के परितः चारी ओर कोण कितना डिग्री का बनता है? 360। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 360 माइनस 200, घटाएंगे x बराबर कितना मिल जाएगा? 160। x का मान कितना मिल गया? 160। ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? क्योंकि दो भुजा बराबर है। क्या है? दो भुजा बराबर। यहाँ से बोलेंगे OP बराबर OR, OP बराबर OR। बताइए क्या है? त्रिज्या। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या। बताइए अगर भुजा बराबर होता है तो उसके समूह की कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हे भुजा के सामने हाई कोण है और हे भुजा के सामने हाई कोण है, तो दोनों कोण का होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि कोण, यहाँ पर कुछ आपको नाम दे देते हैं ना, 1 2 डाल देंगे तो आपको आराम पड़ेगा। हाँ, 1 और यहाँ पर क्या चलते हैं 2। अब यह त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ये बराबर है ना, तो यहाँ से हम अतः कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। भुजा बराबर होते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब हम लोग लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। x है। कोण 1 बराबर क्या है? 2। कोण हमको 1 के ज्ञात करना है। कोण 1 और कोण 2 के बराबर करेंगे 1। कोण 2 के बराबर 1, कोण 2 के बराबर 1। x का मान 160 बराबर 180। यहाँ पर क्या मिलेगा? कोण 1 2 कोण 1 पक्षांतर कर लीजिए। 180 माइनस में 160 कितना मिलेगा? 2 कोण 1 बराबर 20। कोण 1 बराबर 20/2 कट करेंगे 10 डिग्री। कोण 1 बराबर 10 डिग्री। अतः कोण 1 का नाम क्या है? बताइए। OPR। अतः कोण OPR बराबर 10। बस 10 के बाद बस आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा है समझ में? हाँ उतरिए सर, हम पढ़ा रहे इधर।